हमारे साथ आप देख सकते हैं राकेश त्रिपाठी जी मौजूद है। राकेश जी, बीजेपी की तरफ से तो साफ तौर पर ये एक तरीके से नारा बुलंद किया जाता है ना कि कहां पड़े हो चक्कर में, 2024 की तैयारी मोदी सब पर भारी। लेकिन मैं समझना ये चाहती हूँ, जो इस बात का जिक्र यहाँ पर प्रदीप जी भी अभी कर रहे थे, सर ये प्रोसेस है आप लोगों का, ये मैकेनिज्म है आप लोगों का कि आप लोग आश्वस्त हैं 2024 को लेकर, लेकिन फिर भी ये ऑयलिंग करनी है, ये संगठन को कहीं ना कहीं एक गति देनी है, उसको चुनावी मोड में रखना है, इस वजह से ये तमाम जो कसरत होती हुई नजर आ रही है हमें 2 दिन की। रोमाना, देखिए, कुछ राजनीतिक दल भारत में ऐसे हैं जो केवल चुनाव में ही सक्रियता रखते हैं। जब परीक्षा आ जाती है तो पाठ्यक्रम पलटना शुरू करते हैं, गाइड का सहारा लेते हैं अलग अलग प्रकार से, और फिर जब परिणाम अपेक्षित नहीं होता है तो अफसोस व्यक्त करते हैं। फिर कभी ईवीएम पर दोष ठहराते हैं, कभी प्रशासनिक मशीनरी पर दोष ठहराते हैं, और कई बार तो जनता पर भी सीधा दोष मढ़ने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे विद्यार्थी की तरह से निरंतर लगातार स्वाध्याय करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन तंत्र इस प्रकार से बना हुआ है जिसमें हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकें करते हैं, कोर कमेटी की बैठकें करते हैं, निचले स्तर पर संगठन के प्रवास होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले तक केंद्रीय स्तर पर महामंत्रियों का प्रवास सभी राज्यों में हुआ है। महामंत्री अपने राज्यों में प्रवास करके अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, वो अध्यक्ष के साथ लाकर के डिस्कस करते हैं, पदाधिकारियों की बैठक होती है, कार्यकारिणी की बैठक होती है, मुद्दों पर सबके साथ विमर्श होता है। ये पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र जिस तरह का है, ये लोकतांत्रिक संवाद जिस तरह का है, जिसकी अपेक्षा भारत का संविधान करता है, जिसका ये अपेक्षा लोकतंत्र करता है, वो भारतीय जनता पार्टी में केवल दिखता है। किसी एक व्यक्ति के द्वारा कोई निर्णय ले लिया जाए और वही पूरी पार्टी पर बाध्यकारी हो जाए, एक व्यक्ति यात्रा लेकर के चल पड़े और पूरी पार्टी उसके पीछे पीछे चल पड़े, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। यहां सामूहिकता के आधार पर, पारस्परिकता के आधार पर पूर्व योजना और पूर्ण योजना करने का काम करते हैं, और इसी वजह से आज एकमात्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। आसान अंदाज में ना जो दर्शक समझ पाए। राकेश जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? राकेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी राकेश जी, रखिए अपनी। कांग्रेस पार्टी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली ना, एक तो उसका नाम ही गलत लिखा। भारत जोड़ने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, भारत पूरा जुड़ा हुआ है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जोड़कर गए थे। सच्चाई यह थी कि राहुल गांधी को भारत समझो यात्रा निकालनी चाहिए थी, क्योंकि भारत को समझना उनके लिए भी बहुत जरूरी है। भारत के रीति रिवाज क्या है, भारत के व्रत त्योहार क्या है, भारत की परंपराएं क्या है, भारत का इतिहास क्या है, भारत का भूगोल क्या है, ये सब बातें उनको जानकारी में नहीं है, और इसलिए उनको भारत समझो यात्रा निकालनी चाहिए थी। लेकिन भ्रम की अवस्था में कांग्रेस पार्टी एक ऐसी यात्रा लेकर के निकली, और उस यात्रा का परिणाम क्या हुआ? गुजरात में ऐसी शर्मनाक पराजय हुई है, दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का आता पता नहीं चल रहा है। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी वही घिसे पुटे राग लगातार हर चुनाव में यही मुद्दे उठा रहे हैं। अभय दुबे जी ने जितनी बातें कही हैं, यही सारी बातें तो उत्तर प्रदेश में भी कह रहे थे, यही बातें आप उत्तराखंड में भी कह रहे थे, यही बातें आप गुजरात में भी कह रहे थे। सच्चाई यह है कि आपके इन मुद्दों के आधार पर जनता आपसे जुड़ नहीं रही है। जनता महसूस कर रही है कि वास्तविकता में गरीबों की चिंता अगर किसी ने की है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, क्योंकि उनके मन के भीतर पीड़ा है, उन्होंने स्वयं गरीबी को भोगा है, और इसीलिए गरीबों की समस्याओं का समाधान, चाहे उनके लिए पक्के मकान बना करके देना हो, उनके घरों में बिजली के कनेक्शन पहुंचाना हो, आयुष्मान भारत का कार्ड पहुंचाना हो, आज प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए जिस तरह से किसान फसल बीमा योजना हो, या किसानों के लिए सीधे सम्मान निधि पहुंचाना हो, एक एक छोटी छोटी आवश्यकताओं को समझना, उन छोटी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना, और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाना, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने हर भारतीय नागरिक के मन को छुआ है। अभय जी, सवाल